दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू स्टूडेंट किस तरह अपना एड्रेस तब्दील करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन आ रही थी वो दूर हो जाए और थोड़ा सा जो नया सिस्टम हो गया वो भी आपको तफसीलन बता दिया जाए। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अगर आप कंटिन्यू सेमेस्टर में अपना एड्रेस तब्दील करवाने का इरादा रखते हैं या करवाना चाहते हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कंटिन्यू फॉर्म पे एड्रेस चेंज करने का तरीकाकार जो है वो तब्दील कर दिया है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन कंटिन्यू फॉर्म को फिल करते हैं तो वहां पे एड्रेस चेंज की कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आपके घर पे जो फॉर्म भेजे जाएंगे उस पे भी एड्रेस चेंज की कोई ऑप्शन नहीं होगी। आपको सेपरेट से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन कुछ इस किस्म की होगी। इसके साथ कोई भी आपने फीस पे नहीं करनी। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपने प्रिंट करवा के इसका सफा नंबर 2 जो है वो आपने तफसीलन पढ़ लेना है। वहां पे कुछ कवायद व ज़वाबित दिए गए हैं, कुछ वजूहात दी गई हैं जिसकी बिना पर आपका कंटिन्यू सेमेस्टर का एड्रेस जो है वो तब्दील हो जाएगा और उन वजूहात पर आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी वहां पे तफसीलन लिख दिए गए हैं। दोस्तों मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई नई जॉब लगती है गवर्नमेंट की या आपकी पहले से जो मौजूद जॉब है वो ट्रांसफर हो जाती है किसी और जगह कि एक सिटी से किसी दूसरी सिटी पे ट्रांसफर हो जाती है, तो आपको चार्ज अजम्पशन रिपोर्ट का जो लेटर है वो तस्दीक शुदा लगाना होगा। इसी तरह आपकी रिहाइश तब्दील हो जाती है एक सिटी से दूसरी सिटी में, या आपका कारोबार जो है वालिद साहब का वो तब्दील हो जाता है एक सिटी से दूसरी सिटी में, यानी कि जगह तब्दील हो जाती है। इस सूरत में आप किसी 98वें स्केल के गवर्नमेंट ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट तैयार करवा के उसकी तस्दीक शुदा फोटोकॉपी साथ लगा सकते हैं। या आपकी जो रिहाइश है अगर रेंट पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट की तस्दीक शुदा फोटोकॉपी आप साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है उसकी शादी हो जाती है तो वो निकाह नामे की फोटोकॉपी तस्दीक शुदा साथ लगा सकती है। तो ये कुछ वजूहात है जिसकी बिना पर आपने मुतलका डॉक्यूमेंट जो है वो तस्दीक शुदा साथ लगाना है। इसके अलावा आपने एक गलती नहीं करनी जो कि यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपने साथ लाजमी लगाना है। आपने अपनी आईडी कार्ड की तस्दीक शुदा फोटोकॉपी या अपने वालिद साहब के आईडी कार्ड की तस्दीक शुदा फोटोकॉपी लाजमी साथ लगानी है, अदरवाइज ऑब्जेक्शन लग जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन एड्रेस चेंज की आप कब तक जमा करवा सकते हैं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को। दोस्तों आपके कंटिन्यू सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट होते ही ये एप्लीकेशन आप अपने एडमिशन के साथ भी रवाना कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस सेमेस्टर की पहली असाइनमेंट जमा करवाने से पहले ये एप्लीकेशन देंगे तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा, आपको सेंटर चेंज करवाना होगा। दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको फिल कर लेना है। इसमें दो ऑप्शन दी गई हैं, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आपका एड्रेस गलत है तो उसको टिक कर लीजिएगा। अगर आपने नीचे जो दूसरे पेज पे वजूहात दी गई हैं उसकी बिना पर एड्रेस चेंज कर दिए हैं तो उसको दूसरे ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने सारा फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, वो आपने आराम से फिल कर लेनी है। यहाँ पे एक ऑप्शन में ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां पे चालान नंबर लिखा है, तो वो चालान नंबर से समझ रहे हैं कि इसके लिए कोई फीस अदा करनी होगी। कोई भी आपने फीस अदा नहीं करनी, आपने अपने कंटिन्यू एडमिशन का चालान नंबर इस पे लिख देना है। जैसा कि मैंने कहा कि आप एडमिशन के आगाज से ही अपने एडमिशन फॉर्म के साथ भी ये जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो जस्ट आपका चालान बैंक में जमा होगा। उसके बाद आप ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके इस पे चालान नंबर वो वाला लिख दीजिएगा जो आपने एडमिशन करवाया है। उसके बाद जो आपने डिटेल फिल करनी है वो फिल कर लीजिएगा, जो ऑप्शन टिक करनी है वो कर लीजिएगा। और उसके बाद जिस वजह पे भी आप अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप इसके साथ तस्दीक शुदा लगा दीजिएगा। और अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी तस्दीक शुदा मत लगाना भूलिएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्शन लग जाएगा। इसी तरह जो आपको घर पे फॉर्म आते हैं उनके साथ भी आप इसे रवाना कर सकते हैं। यानी कि आप अपना जो घर पे फॉर्म आपको कंटिन्यू मिलता है, सबसे पहले आप फीस जो है वो बैंक में जमा करवा लीजिएगा। इसके बाद आपको फॉर्म मिलता है, एक चालान मिलता है जो आपने बाय डाक भेजना होता है। उसके साथ भी ये एप्लीकेशन मुकम्मल करके आप बाय डाक भेज देंगे तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो चालान में इशू आ रहा है कि चालान
किस लिए था वो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। जो आप अपना कंटिन्यू एडमिशन भेजेंगे उसका चालान नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, तो इस तरह आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब जो पहले वाले सिस्टम थे वो यूनिवर्सिटी ने रिप्लेस कर दिए हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आई है, लेकिन अच्छी चेंजिंग है, क्योंकि पहले जो एडमिशन फॉर्म पे आपको एड्रेस चेंज करने की ऑप्शन दी जाती थी वो अक्सर इग्नोर ही कर देते थे। वहां पे जो भी नया एड्रेस लिखा होता था वो उसे इग्नोर कर देते थे और चेंज नहीं करते थे। लेकिन अब जो सेपरेट फॉर्म की ऑप्शन दी गई है, इंशाल्लाह इस पर जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे और आपका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों आज की